कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। शांतिनाथ के चरण कमल में भ्रमर सरीखे होकर लीन, संख्यातीत मनुज देवों ने किया आत्महित होकर दीन। मैं भी एक भ्रमर उनमें से मति विहीन हूँ, शक्ति विहीन, प्रभु प्रभाव से भक्ति द्वारा हो जाऊंगा परम प्रवीण, हो जाऊंगा परम प्रवीण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री शांतिनाथ भगवान का यह स्तवन प्रथम काव्य जो मंगलाचरण के रूप में है, उसको पढ़ते हुए आगे के काव्य की जानकारी आपको दी जाएगी। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरिका, देवा नरः समभवन गणना व्यपेता, एकोऽस्मि तेषु मतिशक्ति विहीनतोऽपि, भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभावात्। शांतिनाथ के चरण कमल में भ्रमर सरीखे होकर लीन, संख्यातीत मनुज देवों ने किया आत्महित होकर पीन। शक्ति विहीन, प्रभु प्रभाव से भक्ति द्वारा हो जाऊंगा परम प्रवीण। आगे यह दूसरा काव्य है जिसमें भगवान के चरण कमल की महत्ता को बताया गया। यन्नाम मात्र मुखरादघता प्रशांति, यन्नाम मात्र मुखरादघता प्रशांति, यत्पूजनेन जनता विभवं प्रयान्ति, पूजनेन जनता विभवं प्रयान्ति, यत्संस्तवेन सुयशः स्तुतिकर्तुरत्र, यत्संस्तवेन सुयशः स्तुतिकर्तुरत्र, तच्छान्तिनाथ चरणं परिपूजयामि, तच्छान्तिनाथ चरणं परिपूजयामि। एक बार पढ़ें। यन्नाम मात्र मुखरादघता प्रशांति, यत्पूजनेन जनता विभवं प्रयान्ति, यत्संस्तवेन सुयशः स्तुतिकर्तुरत्र, तच्छान्तिनाथ चरणं परिपूजयामि। जिनका नाम मुखर होने से पाप भाव की शांति हो, जिनके पूजन से जनता को सुख वैभव की प्राप्ति हो, संस्तुति करने वाला भजन संस्तव से यश पाता है, ऐसे शांतिनाथ चरणों में पूजन का मन आता है।
देवादिदेव शांतिनाथ भगवान के चरणों की पूजन की विशेषता यहाँ आपको बताई जा रही है और उस विशेषता के साथ में उनके नाम की, उनकी वंदना करने की विशेषता भी यहाँ आपको बताई जा रही है। यन नाम मात्र मुखराद अगताः प्रशांति, जिनके नाम मात्र को अगर हम अपने मुख से बोल देते हैं तो भी हमारे पापों की शांति हो जाती है। तीर्थंकर देव के नाम सामान्य लोगों के नाम से अलग होते हैं और इन तीर्थंकर देव के नामों को यह सोचकर के जो व्यक्ति मुखरित करता है अपने मुख से कि वह तीर्थंकर के नाम का स्मरण कर रहा है, तो इतने सोचने मात्र से और नाम मात्र के बोलने से ही उसके अनेक अनेक पाप कर्म टल जाते हैं। अनेक ऐसे पाप कर्म जो उसके उदय में आने वाले हों, केवल भगवान का नाम लेने से ही वो शांत हो जाते हैं। यह नाम का प्रभाव, तीर्थंकरों के नाम का प्रभाव हमारे मन के ऊपर इस तरह से पड़ता है। शब्दों का प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है और उन शब्दों में भी अगर वह शब्द तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के नाम से जुड़ा हुआ हो तो उसका प्रभाव हमारे मन पर बहुत अधिक पड़ता है। इसीलिए कई आचार्यों ने भगवान की स्तुति के लिए अगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंने केवल उनके नामों की ही श्रृंखला बना दी। अनेक तरह की नामावली के साथ में ही भगवान के नाम का स्मरण किया जाता है। 1008 नामों से भगवानों को पुकारा जाता है। सहस्त्र नाम स्तोत्र इसीलिए लिख जाता है। भगवान के नाम की ये महिमा होती है कि हम उनके नाम को केवल जपते रहें तो उस जपने मात्र से, कहने मात्र से हमारे पापों की शांति होती रहती है। यह एक ऐसी शांति धारा बन जाती है जिसके लिए आपको किसी बर्तन की जरूरत नहीं होती, किसी पानी की जरूरत नहीं होती। आप अपने पापों की शांति खुद अपने मन के प्रयास से इस तरह से कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी भी तरह से ऐसा भाव आए कि हमारे लिए कोई विघ्न आ रहा है, हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं, वो कार्य होगा कि नहीं होगा, उस कार्य में कोई अंतराय तो नहीं आ जाएगा, इस तरह का जब आपके मन में कुछ भी मनोभाव चल रहा हो, विचार चल रहा हो, तो आप अपने उस पाप कर्म की, अंतराय कर्म की शांति करने के लिए शांति धारा करें। कौन सी शांति धारा करें? जो हम बता रहे हैं वो शांति धारा करें। आप शांतिनाथ भगवान का हृदय से नाम स्मरण करें। पाप कर्म आत्मा में विद्यमान होता है, हमारी दृष्टि उस पाप कर्म की ओर जाए और हम उस पाप कर्म को शांत कर रहे हैं, ऐसा मन में भाव रख करके हम भगवान शांतिनाथ का केवल नाम लेते रहें। जरूरी नहीं कि हम भगवान के सामने खड़े हो तभी हमारे पाप की शांति हो। आपको केवल इतना भी पता हो कि तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान हुए हैं और उनके बारे में हमने सुन रखा है, वह मोक्षगामी सिद्ध पुरुष हैं, इतना अगर आपके लिए ध्यान में रहे और आप उन शांतिनाथ भगवान का केवल नाम स्मरण करें, हे शांतिनाथ भगवान मेरे पापों की शांति हो, हे शांतिनाथ भगवान मेरे पापों की शांति हो, हे शांतिनाथ भगवान मेरे अंतराय कर्म की शांति हो, हे शांतिनाथ भगवान मेरे विघ्नों की शांति हो। ये धारा आपको अपने मन में करनी चाहिए। अगर इस तरह का भाव अपने मन में करते हुए आप शांतिनाथ भगवान को याद कर रहे हैं तो यही धारा आपके मन को पवित्र करेगी और इसी धारा से आपके पाप कर्म की शांति होगी, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपके भावों से है। आपके और भगवान के बीच में कोई भी नहीं है और आप अपने मन से अपनी अंतर आत्मा की शांति के लिए उस उद्देश्य के साथ में भगवान का स्मरण कर रहे हैं
यह आपके अंदर का जो भाव है वह एकाग्रता का भाव है, और इसी एकाग्रता के माध्यम से आपका मन शांति को प्राप्त भी होगा, और आपके मन के अंदर जो पाप कर्म का उदय आने वाला है उससे जो पाप भाव उत्पन्न होने वाले हैं वो भी शांत होंगे। ये मुख्य मूल विधि है शांति धारा की। शांति धारा का मतलब अपने पाप कर्मों की शांति करना है। हमें वह धारा अपने मनोभावों से अपनी ही अंतरात्मा पर डालना है और आलम्बन लेना है प्रभु के नाम का। हे शांतिनाथ भगवान, मेरे पाप कर्म शांत हो। हे शांतिनाथ भगवान, मेरे ये विघ्न शांत हो। इस तरह का भाव करते हुए जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वह नाम ही हमारे लिए अपने आप रक्षा करने वाला बन जाता है। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रय, वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। हमारे लिए जब भगवान इस प्रकार से त्राता बन जाते हैं तो वो कैसे बन जाते हैं ये आपको विचार करना है। इस जगत में हमारे लिए कोई भी रक्षक नहीं, त्राता नहीं, हमें हमारे पापों से बचाने वाला नहीं। हे वीतराग भगवान, आपके अलावा कोई भी हमारे लिए शरण नहीं। ये भाव जब एक भक्त के अंदर आता है और वह भगवान की भक्ति करते हुए इस तरह से अपना भाव करता है तो ध्यान रखना, इस तरह का भाव जैन व्यक्ति भी करता है और जैनों के अलावा अजैन लोग भी करते हैं। भगवान से रक्षा करने का भाव करते हैं। भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूं। लेकिन एक सच्चे जैनी के अंदर, एक सम्यक ज्ञानी के अंदर जो भाव होता है और जो दूसरे लोगों के अंदर भाव होता है, उस भाव में बड़ा अंतर होता है। जब हम भगवान से कहते हैं भगवान आपके अलावा मेरा कोई रक्षक नहीं है, तो हम भगवान से यूं नहीं कह रहे हैं कि भगवान आप मेरी रक्षा करने के लिए सिद्ध लोक से उतर करके मेरे पास आ जाओ और मेरी रक्षा कर जाओ फिर चले जाना। सुन रहे हो? ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम भगवान से रक्षा करने की भावना इसलिए कर रहे हैं कि भगवान आपके अलावा मेरी इस जगत में कोई और दूसरा रक्षा करने वाला नहीं है, और आपके लिए हम पुकारेंगे तो आपका नाम लेकर के बोलेंगे, पुकारेंगे तो हमारे मन के अंदर ये भाव आएगा कि हाँ भगवान हमारी रक्षा करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम स्मरण करने से हमारी रक्षा हो रही है। यह भाव एक सम्यक ज्ञानी के अंदर रहता है, एक सच्चे जैन के अंदर रहता है, और वह इस तरह से अपने पापों से अपनी रक्षा कर लेता है। भगवान शांतिनाथ का तो नाम लेता है और नाम उस लेने मात्र से उसका जब काम हो जाता है तो फिर वो कहता है देखो भगवान शांतिनाथ ने मेरी रक्षा कर दी। लेकिन दूसरे लोग जैसा सोचते हैं वैसा वो नहीं सोचता। दूसरे लोग जैसी कल्पना करते हैं कि रक्षा करने के लिए कोई भगवान हमारे पास में आ रहे हैं, उतर करके आ रहे हैं, अवतार ले रहे हैं, कोई दूसरा रूप लेकर के आ रहे हैं, ऐसा वह सम्यक ज्ञानी जीव नहीं सोचता। जो शांतिनाथ भगवान को जानता है वह उनका जो भक्त होता है वो विचार करता है भगवान कभी भी अपने स्वरूप से छूट करके, अपने रूप को बदल करके किसी भी तरह से हमारे पास में नहीं आएंगे। ये तो बहुत छोटी बात कहनी चाहिए कि भगवान को अगर तुम्हारे कारण से उतरना पड़े तो तुमने भगवान को बहुत छोटा बना दिया। तुम्हें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे भगवान इतने शक्तिशाली हैं, इतने बड़े हैं, उन्हें उतर के आने की जरूरत नहीं है। उनका केवल नाम ले लो और नाम मात्र से ही उनका हमारे ऊपर अपने आप इस तरह का प्रभाव पड़ता है कि हमारे काम अपने आप बन जाते हैं, हमारे विघ्नों की शांति अपने आप हो जाती है। ये भाव आपके अंदर होना चाहिए। नाम मात्र लेने से ही पापों की शांति होती है, और इसीलिए आपके मन के अंदर वह तीर्थंकर भगवान का नाम स्मरण चलते रहना चाहिए। ओम ह्रीम अरहम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः।
ओम ह्रीम अरहम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अगर ऐसा करते रहोगे तो ये सच्ची शांति धारा होगी। जब जब आप शांतिनाथ भगवान का नाम बोलोगे, केवल नमः करके बस नमस्कार करते रहोगे, तुम्हें प्रयोजन भी अपने सामने नहीं रखना है कि भगवान मेरे पाप शांत हो जाए, कि विघ्न शांत हो जाए, कि मेरे रोग शांत हो जाए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। आपको तो केवल भगवान का नाम स्मरण करना। जिनके नाम स्मरण मात्र से जब पापों की शांति हो जाती है, तो हमें सोचना चाहिए कि वो हमारे भगवान, वो तीर्थंकर कितने महान हैं, कितने बड़े हैं, कितने शक्ति संपन्न और कितने प्रभाववान हैं कि हमें उनको बुलाने की जरूरत नहीं है और ना कभी भगवान आते हैं। हमें तो केवल नाम मात्र से ही अपना काम बन जाता है। ये ज्ञान आप सब लोगों को होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये महाराज जी यहां पर स्वाध्याय करा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं क्लास लग रही है, कुछ लोग कहते हैं प्रवचन हो रहे हैं। क्या हो रहा है? आप लोगों को क्या लग रहा है? क्या हो रहा है? अगर हम अपने दिमाग को खुला रखें तो हमें पता पड़ेगा कि यहां पर कोई एक चीज नहीं हो रही है, वो तीनों चीजें हो रही हैं जो तीन तरह के अलग अलग लोग चाहते हैं। स्वाध्याय भी हो रहा है, क्लास भी लग रही है और प्रवचन भी हो रहा है। आप लोग इतनी अज्ञानता में जीते हैं कि आप लोगों को हर चीज की वैल्यू अलग अलग बतानी पड़ती है। स्वाध्याय का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? जो आपने अपनी धारणा में रख रखा है, 4-6 लोगों को बिठा लो, उसका नाम क्या हो जाता है? स्वाध्याय। उसमें भी सब ओवर एज के लोग बैठे हो, सब मुंडी हिला रहे हो और किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा हो और कोई ऊंग भी रहा हो, बस एक बोलने वाला हो जो बोलता जा रहा हो, उसका नाम क्या है? ये आप लोगों की थिंकिंग बनी हुई है। समझ रहा है ना? क्लास क्या होती है? स्पेसिफिक होती है, ओनली फॉर लेडीज, ओनली फॉर जेंट्स, ओनली फॉर यूथ। ये स्पेसिफिक हो गई, वो क्लास हो गई। प्रवचन क्या होता है? जो सबके लिए होता है, जिसमें महाराज कोई धर्म की बात नहीं करते हैं, वैसी बातें करते हैं जो सबकी समझ में आती है। धर्म की बातें किसी को समझ में नहीं आती हैं, तो जो धर्म की बात ना करे उसका नाम प्रवचन होता है। ऐसे ही है ना? ये परिभाषा हमें लिखनी पड़ेगी, नई नई परिभाषा है जो आप लोग सोचते हो, इन्हें भी हमें निबद्ध करना पड़ेगा कि स्वाध्याय किसे कहते हैं, क्लास किसे कहते हैं और प्रवचन किसे कहते हैं। ऐसे ही है ना? ये आपकी परिभाषा है, हमारी परिभाषा नहीं है, ये धर्म की परिभाषा नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी किसी भी तरह से मुनि महाराज कोई भी उपदेश देते हैं तो उस उपदेश में स्वाध्याय भी होता है। उस उपदेश में अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग स्थानों पर बैठ कर के एक साथ भी क्लास के रूप में उसको सुनते हैं और उसी उपदेश में चूंकि वह सबको समझ में आता है, इसलिए वो प्रवचन भी कहलाता है। सुन रहे हो? ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन एक साथ भी पॉसिबल है। जो आपने अपने दिमाग में तीनों चीजें अलग अलग रख रखी हैं, इन सबका कॉम्बिनेशन एक साथ भी पॉसिबल है और उसी का जीता जागता रूप आपके सामने है। तो आपको क्या समझना? आपको यह समझना है कि हमें अपनी योग्यता किस रूप में बनाना है। जब भी किसी भी तरह के महापुरुष का वर्णन किया जाता है, कोई भी कथा या किसी भी तरह के गुणों का वर्णन करने के लिए किसी महापुरुष के चरित्र को कहा जाता है, तो आचार्य कहते हैं कि उसमें 3 बातें आवश्यक ध्यान देने योग्य हैं। वो तो कोई ध्यान देता नहीं है, ये अपनी अपनी थिंकिंग से अलग अलग लोग अपना अपना व्यू बना लेते हैं। जो 3 बातें ध्यान देने योग्य हैं वो कौन सी हैं? यही तो है महाराज जो आपने अभी बताई थी। ये स्वाध्याय है कि क्लास है कि प्रवचन है, ये 3 बातें ध्यान देना है, या वो 3 बातें ध्यान देना है जो हम बताने जा रहे हैं। क्या 3 बातें ध्यान देने योग्य है? हम बताने जा रहे हैं। सुन रहे हो कि नहीं? पीछे तक बच्चों की गफलियां बैठी, अलग बेवकूफ बना करके बैठे। देखो क्लास ही चल रही है उनकी, एक तरह से चल रही ना।
क्या 3 बातें ध्यान देने योग्य हैं? इधर देखो, इधर सुनो। 3 बातें जरूर होनी चाहिए सामने अपने ध्यान में। एक तो वक्ता की योग्यता। किसकी? हाँ, हर कोई स्पीकर नहीं हो सकता है, हर कोई वक्ता नहीं हो सकता है, ये बात अलग है। माइक सबके सामने हो सकता है, बोलना सबको आ सकता है, लेकिन वक्ता हर कोई नहीं होता है। वक्ता की एक योग्यता होती है। दूसरा होता है श्रोता की योग्यता। इसकी? श्रोता की नहीं, श्रोता की। सोने वाले की तो क्या योग्यता है, वो तो सो ही रहा है। वही उसकी सबसे बड़ी योग्यता है कि वो जहां बैठ जाता है वही उसको नींद आ जाती है। और खास तौर से कुछ श्रोता तो ऐसे होते हैं जिन्हें कहीं नींद ना आती हो, बस उन्हें धर्म सभा में बैठा दो तो सबसे पहले निद्रा देवी उन पर सवार होती है। तो ऐसे श्रोताओं को हर बार कहना पड़ता है ना, ये उसी तरह के श्रोता है जो सुनते नहीं किसी की। श्रोता की एक योग्यता होनी चाहिए कि हमें किस योग्यता के साथ में धर्म सभा में आना, धर्म सभा में बैठना, हमारी क्या योग्यता है, हमें किस तरह से प्रवचन सुनना, ये श्रोता की एक योग्यता होती है। और तीसरी चीज होती है जो सुनाई जा रही है वो कथा वस्तु किससे रिलेटेड है, उसका क्या प्रयोजन है। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इन 3 चीजों को कोई ध्यान नहीं रखता और अपने अपने व्यू से अपने अपने लोग बात करते हैं। सबसे पहले बताया गया वक्ता की योग्यता। क्या योग्यता होना चाहिए वक्ता की? माइक होना चाहिए उसके सामने, बस उसको कुछ भी बोलना आना चाहिए, बस बोलते रहना चाहिए, जिससे सभा प्रसन्न हो जाए उसका नाम वक्ता। वक्ता रहे उसका नाम वक्ता। ऐसा ये वक्ता के लक्षण नहीं होते हैं। वक्ता उसे कहा जाता है जो सारभूत बात को बोले, और सारभूत बात को भी इस अच्छे ढंग से बोले कि वो बात कितनी भी कठिन हो सबको समझ में आए, और उसकी वाणी में इतनी ताकत हो कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर इस मूड में भी आया हो, चलो बैठ जाते हैं सुन लेते हैं, उनने कहा था कि महाराज के प्रवचन बहुत अच्छे होते हैं, चलो आज आ ही गए और बैठ जाएंगे, घंटा भर सो जाएंगे वहीं बैठे बैठे, उस आदमी को वह सोने न दे। सोने के लिए भी आया हो तो सो नहीं पाए, और जो किसी भी रूप में यहां पर आलस्य कर रहा हो उसकी तरफ ध्यान दे करके वह उसे अलर्ट बनाए रखे, ये वक्ता के गुण होते हैं। ये ध्यान रखना, यहां एक भी व्यक्ति सो नहीं सकता, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे जवान हो। ये आपके लिए ध्यान में रखना चाहिए कि वक्ता का ये गुण होता है, लक्षण होते हैं कि उस वक्ता के माध्यम से सभा इस तरह से बंधी हुई रहती है कि चाहे वृद्ध व्यक्ति हो चाहे कोई आलसी हो, वह हमेशा अलर्ट होकर के सुनेगा, और यही उस वक्ता की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। इसके साथ साथ आचार्य कहते हैं वो वक्ता ज्ञानवान होना चाहिए और चारित्रवान भी होना चाहिए। ये दोनों चीजें जरूरी हैं, क्योंकि अगर केवल ज्ञानवान होगा और चारित्रवान नहीं होगा तो उसकी लोग बात नहीं सुनेंगे। इसीलिए आप देखते हो कि बहुत से गृहस्थ उपदेशक तो होते हैं, स्वाध्याय करते हैं कराते हैं, लेकिन उनके स्वाध्याय से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता है, चारित्र धारण नहीं कर पाता है, उनकी बातों को अपने अमल में नहीं ला पाता है, क्योंकि चारित्र का प्रभाव पड़ता है। ज्ञानवान होने के साथ साथ चारित्रवान होना जरूरी है। अगर ज्ञानवान है तो चारित्रवान भी होना चाहिए। केवल उपदेशक होने से, ज्ञानवान होने से अगर वह केवल स्वाध्याय करेगा और दूसरों के लिए उपदेश देगा तो उस उपदेश का किसी दूसरे के ऊपर कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कोई भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ नहीं हो पाएगा। अगर वह मान लो ज्ञानवान नहीं है और केवल चारित्रवान है तो भी आचार्य कहते हैं ऐसे वक्ता का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि चारित्रवान होने से वो चारित्र को तो अपने पालन अच्छे ढंग से कर सकता है, लेकिन ज्ञानवान नहीं है तो जो समझदार लोग होते हैं वो उसकी वाणी पर हंस लेते हैं, वो उपहास भी कर सकते हैं, और समझदारों की कमी दुनिया में होती नहीं है। हम कहते हैं दुनिया में कोई भी नासमझ होता ही नहीं,
हर व्यक्ति को समझ आती है कि ये कौन है, कहां से बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ज्ञानवान होगा तभी वो बोल पाएगा, क्योंकि बोलने का संबंध ज्ञान से है, और ज्ञान जिस तरीके का होगा उसकी वाणी में वही चीजें आएंगी। अगर ज्ञान में फुगड़पना भरा हुआ है, चुटकुलेपने भरे हुए हैं, तो उसकी वाणी में वही आएगी। हंसी मजाक का ही उसे काम करना है तो वो केवल हंसी मजाक ही करेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्ञान नहीं उसके पास में। उसे पता नहीं है कि हमें क्या वस्तु देनी चाहिए, क्या हमें श्रावकों के लिए उपयोगी वस्तु है, उससे हमें उनका बोध कराना चाहिए। वो केवल हंसी मजाक में पूरा टाइम निकाल देगा और कोई भी लाभ श्रावकों को नहीं होगा। ऐसे वक्ता को भी वक्ता नहीं कहा जाता, वो वक्ता हो सकता है, वक्ता नहीं होता है। कठोर लग सकता है आपको, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है। तो वक्ता कैसा होना चाहिए? ज्ञानवान और चारित्रवान होना चाहिए। और श्रोता भी कैसा होना चाहिए? महाराज ये मत बताओ, बस आप वक्ता की क्वालिटी बताओ, श्रोता की नहीं सुनना। श्रोता की भी कोई क्वालिटी होनी चाहिए। आचार्य कहते हैं श्रोता को धर्मानुरागी होना चाहिए। किसका अनुरागी? धर्म का अनुरागी होना चाहिए। धर्म से उसके अंदर एक अनुराग का भाव होना चाहिए, और जिससे अनुराग का भाव होता है उसके प्रति हर्ष उत्पन्न होता है। हर्ष समझते? धर्म को हर्ष के साथ स्वीकार करने वाला और धर्म की बात को हर्ष से सुनने वाला, धर्म से हर्षित होने वाला, ये धर्मानुरागी होना, ये श्रावक का, श्रोता का पहला लक्षण का है। दूसरा, वह निंदा करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कुछ उसको कमी दिखाई दे वक्ता की बात में, तो तुरंत ही वो तमाशा खड़ा ना कर दे, एकदम सभा को भंग ना कर दे, एकदम से निंदा पर ना उतर आए, तुरंत ही व्हाट्सएप ना चला दे। ऐसा श्रोता नहीं होना चाहिए। कोई बैठे हो तो आप यहां से प्रस्थान कर सकते हैं। श्रोता की क्वालिटी आचार्य कहते हैं हंस की तरह होनी चाहिए। किसकी तरह? हंस क्या करता है? हंस मोती चुगता है। उसी सरोवर पर बगुला भी खड़ा रहता है, उसी सरोवर पर हंस भी खड़ा रहता है, और बगुला क्या करता है? मछलियां पकड़ता रहता है, और हंस मोती चुगता है। श्रोता कैसा होना चाहिए? मछली मार नहीं होना चाहिए, मक्खी मार नहीं होना चाहिए, मच्छर मार नहीं होना चाहिए। नहीं समझ आ रहे? बैठा बैठा मक्खियां ही मारता रहे, मच्छर ही मारता रहे, केवल बैठा बैठा ही बस अपना टाइम पास करता रहे, और वह श्रोता कोई भी तरह से क्या हमारे लिए उपादेय है, क्या हमारे लिए उपयोगी है, इसको समझने की अब उसके अंदर जिज्ञासा ही ना हो, तो ऐसा श्रोता भी कोई काम का होता नहीं है। सुन रहे हो? आपकी क्वालिटी बताई जा रही है। हंस के समान बनना है। हंस कभी भी गंदी चीजें नहीं स्वीकार करता, अच्छी चीजों को स्वीकार करता है, सारभूत चीजों को स्वीकार करता है। इसी तरह से आपको सारभूत बातें ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी और दूसरी बातें आती हैं, उनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा श्रोता होना चाहिए, हंस की तरह, तोता की तरह। किसकी तरह? तोता जानते हो क्या करता है? उसे जैसा समझा देते हैं वो वैसा ही समझ लेता है, जैसा रटा दिया जाता है वैसा ही वो रट लेता है। ऐसे तोता होने चाहिए यहाँ पर, ऐसी मैना होनी चाहिए यहाँ पर। तो फिर यह स्वाध्याय अपने आप एक बहुत बड़े प्रवचन का रूप अपने आप ले लेगा। जैसा कहा जाए वैसा ही कहना। अगर आज कहा है कि हमें शांतिनाथ भगवान के नाम स्मरण करके अपनी शांति धारा से अपने पापों की शांति करना है, तो हमें यही भाव रट लेना है। ये हमारे लिए उपादेय भूत बात है।
हमारे अंदर इस तरह का जब ज्ञान आने लग जाता है तो आचार्य कहते हैं ये श्रोता हंस भी बन जाएगा, तोता होगा तो काम में आ जाएगा, कुछ रट के रखेगा, लिख के रखेगा, नोट्स बनाएगा, कोशिश करेगा कि ये अच्छी बातें हमारे लिए आगे भी ध्यान में रहें। अब तोता जैसी सबकी मेमोरी हो भी जरूरी नहीं है, तो क्या करना पड़ता है, बहुत से लोग अच्छे पॉइंट्स को नोट करते हैं जो जीवन में हमें कभी ना कभी आगे काम आएंगे। अन्यथा वाणी तो एक बार निकल गई, बह गई, चली गई, हमारा मन उससे कितना भीग गया तो ठीक है, और नहीं भीग पाया तो कभी कभी हम उसको दोबारा सुन सकें, पढ़ सकें तो हमारा मन भीग सकता है। और इस तरह का प्रयास करने वाला जो तोता होता है वह उससे भी आगे बढ़ जाता है। आचार्यों ने कहा है श्रोता में एक तीसरी क्वालिटी और होनी चाहिए, एक हंस की तरह, एक तोता की तरह और एक मिट्टी की तरह। किसकी तरह? मिट्टी में क्या होता है, जैसे पानी जाता है तो मिट्टी में परिवर्तन आ जाता है, गीली हो जाती है, मुलायम हो जाती है। तो श्रोता ऐसे कठोर हृदय का ना हो कि सारा सुन ले और फिर भी वैसे ही तन के खड़ा रहे, है कुछ नहीं है, सब बातें हैं, सब बकवास है। सुन रहे हो? श्रोता कैसा होना चाहिए? मृदु होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, गदगद भाव में आने वाला होना चाहिए कि आज हमारा मन भीग गया, आज हमारे हृदय में कोई सार्थक बात उतर गई और आज हमारे मन में भाव आ गया कि वास्तव में भगवान के चरणों की महिमा, भगवान के नाम की महिमा अद्भुत होती है। ऐसे विचार मन में जब आ जाते हैं तो इसी को कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। श्रोता अपने आप ऐसा मोटिवेशन कर लेता है। अगर आपको अपने आप से अपना ही मोटिवेशन करना है तो आपको किसी दूसरे के पास नहीं जाना, अपने भगवान पर, इन तीर्थंकर के नाम पर ऐसा विश्वास रखना है कि जब जब आपके मन में कोई भी खेद खिन्नता हो, ओम ह्रीम अर्हम श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय नमः आप करके देखो, कैसा आनंद आएगा, आपके काम कैसे बनते हैं। यहां एक लाइन में अभी कहा गया कि आप अगर केवल इतना भी कर ले तो पर्याप्त है, लेकिन अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं और आप अपने लिए कोई बड़ा लाभ लेना चाहते हैं, यत् पूजनेन जनता विभवम प्रयान्ति, जिनकी पूजा से जनता वैभव को प्राप्त हो जाती है, अनेक तरह की धन धान्य सुख की सामग्रियां अपने आप जनता को मिलती हैं, ऐसी वैभव संपन्न होती चली जाती है जनता भगवान की पूजा कर लेने से। ये श्रोता को पता होना चाहिए। श्रोता के अंदर इस तरह का हे उपादेय की एक भावना होनी चाहिए कि हमारे लिए उपादेय भूत बात को ग्रहण करने का भाव है और हमें जो बातें, जो ज्ञान, जो तथ्य हमारे काम का नहीं है उसे हमें छोड़ देना है, लेकिन हमें निंदा नहीं करना है। ये ज्ञान जब श्रोता के अंदर होता है, ये क्वालिटी श्रोता के अंदर होती है, तो फिर वह सभा समवसरण सभा से कम नहीं होती। जहां वक्ता के अंदर वक्ता की क्वालिटी हो, श्रोता के अंदर श्रोता की क्वालिटी हो, और तीसरी चीज कहने योग्य वस्तु कथा किसकी हो, ऐसे तीर्थंकर की हो जो 2400 तीर्थंकर में एक अपना अलग वैभव रखते हैं, एक अपना अलग औधा रखते हैं, एक अपनी अलग गरिमा रखते हैं। ऐसे शांतिनाथ तीर्थंकर की अगर कथा कही जा रही हो तो तीनों वस्तुएं जहां पर मिल जाएं, आचार्य कहते हैं वहां पर धर्म ही धर्म है और वह नगरी धर्म नगरी बन जाती है। ये प्रयोजन होते हैं। हर चीज को शास्त्रीय ढंग से समझने की अगर हमारे पास बुद्धि होगी तो हम हर चीज की सार्थकता बना पाएंगे। और अगर हम केवल अपने भाव में, अपनी अज्ञानता में जिएंगे तो हम अपनी अज्ञानता ही खुद से ही खुश होते रहेंगे। हमारे अंदर जो वास्तविक खुशी मिलनी चाहिए वो हमको मिल नहीं पाएगी। तो तीन चीजें आपकी वाली भी ध्यान रखना है आपको, वो तो हमने बता दी। रियल सेंस में वो तीन चीजें कैसी होती हैं, और जो तीन चीजें हमने बताई उनको भी आपको ध्यान रख लेना है। याद हो गया सबको? बोलो तो क्या आपकी तीन चीजें कौन सी?
क्लास में, स्वाध्याय में और प्रवचन में कोई अंतर। समझ आ रहा है? वक्ता का गुण, श्रोता का गुण और कथा का गुण क्या होना चाहिए, वो भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। इन तीनों चीजों को समझ करके हम अगर ये समझने की कोशिश करेंगे कि देखो यहां कहा जा रहा है भगवान शांतिनाथ की पूजा करने से वैभव मिलते हैं, क्या चाहिए आपको? पापों की शांति वो भी मिलेगी, सुख वैभव के लिए जो भी चीजें चाहिए वो भी मिलेंगी। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।